हेलो बच्चों, कल की सीरीज में हमने पढ़ा था 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र व शत्रु। उस पाठ में हमने यह देखा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं, हम किस यंत्र से हम इसे देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीवों को हमने 4 भागों में बांटा था: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। एक दूसरा सूक्ष्म जीव भी था इनसे अलग, वायरस। उसके बाद में हमने सूक्ष्म जीवों का आवास देखा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, समूह में रहते हैं, अकेले रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। इन जीवों को समझने के बाद में हमने इस टॉपिक में आगे पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवों का और हमारा रिलेशन क्या है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, यह पढ़ना है। तो लाभदायक है तो किस वजह से है, क्या क्या कारण ऐसे हैं जिससे हम सूक्ष्म जीवों को लाभदायक कह सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों को लाभदायक कहने के लिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है क्यों, ये पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला रीजन हमने दिया है कि दूध से दही बनता है, दूध से दही का बनना। इसका मतलब ये हुआ कि दूध को दही में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। यदि कोई दूध दही में बदल रहा है तो ये काम किसी न किसी सूक्ष्म जीव ने किया होगा। अब कैसे किया है, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। जैसे दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा का मतलब ये हुआ कि दूध में जो हल्का मीठापन होता है वो एक शर्करा है, लैक्टोज, उसके कारण होता है। कोई भी पदार्थ खाने का यदि हमें मीठा लग रहा है तो वो मीठा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें कोई ना कोई शर्करा रही होगी। यदि हमें गन्ने का रस मीठा लग रहा है तो उसमें कोई ना कोई शर्करा है। यदि चीनी हमें मीठी लग रही है, कोई ना कोई शर्करा है। ऐसे ही यदि दूध हमें मीठा लग रहा है तो उसमें कोई ना कोई शर्करा है और उस शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा। नंबर दूसरा पॉइंट, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी खाने की वस्तु हमें खट्टी लग रही है, यदि हम किसी वस्तु को खा रहे हैं और हमें खट्टापन महसूस हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई अम्ल रहा होगा, कोई ना कोई एसिड रहा होगा। यह अम्ल जो दही में पाया जाता है इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार टमाटर में खट्टापन है, उसका कोई ना कोई अम्ल होगा। इमली में खट्टापन है, कोई ना कोई अम्ल होगा। तो हमें यह बात समझ में आई कि यदि हमें कोई पदार्थ मीठा लग रहा है तो वो शर्करा के कारण, और यदि कोई पदार्थ हमें खट्टा लग रहा है तो वह अम्ल के कारण लग रहा है। ओके। नंबर दूसरी बात है दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। हमने सुना है कि दही में कीड़े होते हैं। दही में कीड़े का मतलब जो हम सामान्यतः कीड़े देखते हैं वो कीड़े नहीं है। दही में कीड़े का मतलब है कि दही में कोई ना कोई जीवाणु है और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। मतलब दही में जो कीड़े पाए जाते हैं उसका नाम लैक्टोबैसिलस है और वो कीड़े सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों की एक वर्गीकरण में हमने पढ़ा है जीवाणु, वो है। तो दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया, दूध से दही बनती कैसे है। सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं, उसको अच्छे से उबालते हैं। दूध अच्छे से उबल जाने के बाद उसको कुछ समय के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वो दूध इतना ठंडा हो जाए कि हम उसमें आसानी से अपनी 3 या 4 सेकंड के लिए अपनी उंगली को डाल सकें। इसके बाद में उसका तापमान कम होने के बाद में हमने उसमें 1 चम्मच दही डाल दी।
दही डालने के बाद उसको ढक के रख दिया, दही डाल दी, उसके बाद में उसको ढक कर रख दिया। 6 से 8 घंटे बाद 6 से 8 घंटे बाद वो दूध दही में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर किसी बर्तन में दूध था, हमने इसको गर्म किया, ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर हमने इसको इतना ठंडा किया कि हम आसानी से उंगली डाल सके, और इसमें हमने 1 चम्मच दही को डाला। अब बात आती है कि 1 चम्मच दही ने सारे दूध को दही में कैसे बदल दिया। तो देखना, जो ये बैक्टीरिया है, जो ये लैक्टोबैसिलस है, ये काम क्या करता है, किसी भी शर्करा को अम्ल में बदल देता है। कोई भी शर्करा हो अम्ल में बदल जाती है, और ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो ये काम करते हैं। तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है उसको अम्ल में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस जीवाणु करते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा यानी दूध को जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में मिलाया जाता है तो दूध की शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, इसे ही हम दही कहते हैं। ओके, इतनी बात होने के बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डेयरी का दूध है जो हम लेकर आते हैं, वो डेयरी का दूध जो पैकेट है वो, और हमारे घरों में जो गाय भैंस का दूध है वो, दोनों हमने एक बर्तन में लिया और हमने फ्रिज में रख दिया। हम देखते हैं कि हमारे जो घर का गाय भैंस का दूध था वह जल्दी खराब हो गया, जबकि डेयरी का दूध खराब नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि डेयरी का जो दूध है वो पहले गर्म किया गया था, फिर ठंडा करके एक पैकेट में बंद करके हमारे पास भेजा गया है, इसी कारण वो खराब नहीं हुआ। एक पॉइंट ये याद रखना कि डेयरी का जो दूध का पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। ये जो पाश्चुरीकृत दूध है ये डेयरी का दूध होता है, पाश्चुरीकृत दूध होता है। पाश्चुरीकृत का मतलब होता है कि जब दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर, जब दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और उसको एकदम ठंडा करके हम पैकेट में बंद करके रखते हैं, तो हम उसे कहते हैं पाश्चुरीकृत दूध। ये जो शब्द है पाश्चुरीकृत, ये एक वैज्ञानिक के नाम पर है। एक वैज्ञानिक था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया था, खोज की थी। उसी के नाम को सम्मान देने के लिए हमने इस पूरे प्रक्रम का, प्रोसेस का नाम रख दिया पाश्चुरीकृत दूध। इतनी बात समझ में आई। ये था केवल एक लाभदायक प्रभाव सूक्ष्म जीव का। सूक्ष्म जीव का केवल एक लाभदायक प्रभाव था। इसके बाद हम और भी लाभदायक प्रभाव पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है इतने के आप सभी 8th क्लास के बच्चे नोट्स बनाए, अच्छे से इनको पढ़े। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन करें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से ये बता दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को आसानी से देखना है। अगला जो भी टॉपिक होगा सूक्ष्म जीवों के लाभदायक प्रभाव में, दूसरे लाभदायक प्रभाव को हम जल्दी से तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। ओके, बाय।